नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा में तेजी से पांव फैला रहे नशे की। सिरसा जिले में ओटू गांव में बुधवार को 2 युवकों की मौत से गांव में सन्नाटा छा गया। मृतकों की पहचान 20 वर्षीय सुखचैन व 19 वर्षीय विक्की के रूप में हुई है। करीब 1 माह पहले नशे की ओवरडोज से गाँव में 4 युवकों की जान जा चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि विक्की व सुखचैन की मौत नशे की ओवरडोज से हुई है। सरकार व प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान कागजों तक सीमित है तथा धरातल पर इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। ग्रामीणों ने नशे पर लगाम लगाने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। बताया जाता है कि सुखचैन मंगलवार से लापता था तथा रानिया में ट्रक यूनियन के पास उसका शव मिला है, जबकि विक्की का शव गाँव के अंभोली के में बस अड्डे के पास ही मिला है। रानिया थाना के एडिशनल एसएचओ गुरमिंदर मान ने कहा कि युवक को दिल की बीमारी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकता था, परंतु परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। उधर ग्रामीणों ने अब नशे के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए विशेष बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। नशे की ओवरडोज से अब तक हिसार में आधा दर्जन व प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी मौतों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बावजूद इसके पुलिस अभी तक नशा तस्करों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप बैंक खातों की। हरियाणा सरकार ने स्टूडेंट को मिलने वाली स्कॉलरशिप के बैंक खातों को आधार से लिंक करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 31 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भरने होंगे। हरियाणा में स्कॉलरशिप 12,000 रुपये तक दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्कॉलरशिप योजना की रिव्यू मीटिंग में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में प्रदेश में किसी भी विद्यार्थी की स्कॉलरशिप न छूटे। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा। मीटिंग में एससी बीसी विद्यार्थियों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप योजना पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई बीच में ना छूटे। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करे। अधिकारी पात्र विद्यार्थियों के बैंक खाते आधार से लिंक करवाकर समय पर स्कॉलरशिप देना सुनिश्चित करें और केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लेने के लिए संबंधित अधिकारियों के नियमित संपर्क में रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र विद्यार्थियों को क्लास श्रेणी और प्राप्तांकों के आधार पर 8 से 12,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्कॉलरशिप समय पर प्राप्त करने के लिए पात्र विद्यार्थियों को अपना बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक करना होगा। अब बात करते हैं कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह की। कार्यभार संभालने के बाद अब तक अधिकारियों को एक के बाद एक पत्र लिखकर सुर्खियों में आ रहे प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह अब फील्ड में सक्रिय नजर आने लगे हैं। बुधवार वीरवार की देर रात अचानक डीजीपी ओपी सिंह यमुनानगर के कलानौर बॉर्डर पर निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। डीजीपी के अचानक बॉर्डर पर पहुंचने की सूचना से अधिकारियों में हड़कंप मच गया तथा एसपी सहित कई अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। डीजीपी ने सुरक्षा व ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया और रात को जवानों के साथ आधा घंटा नाके पर ही डटे रहे। डीजीपी ने यमुनानगर पंचकुला हाईवे के टोल प्लाजा का निरीक्षण किया तथा प्लाजा पर यात्रियों की सुरक्षा, ट्रैफिक डायवर्जन पॉइंट पर सभी मिली खामियां पर नाराजगी जताते हुए व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। पंचकुला यमुनानगर हाईवे पर खड़ी एक पीसीआर तो तैनात मिली, परंतु पीसीआर के बाहर कोई कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं मिला। इसके अलावा भी डीजीपी को अपने 50 किलोमीटर के सफर में कई खामियां मिली। अधिकारियों को जिन्हें सुधरने के निर्देश देने के साथ डीजीपी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी डाली, जिसमें लिखा है कि वाहन चालकों को भ्रम की स्थिति हो सकती है और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। डीजीपी ने इन खामियों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर उजागर किया। उन्होंने सुधार के लिए अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए। एसपी कमलदीप ने कहा कि डीजीपी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो भी निर्देश दिए हैं उनका पालन किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले पुलिस अधिकारियों को अलग अलग समय पर लिखे गए 4 पत्रों में डीजीपी ओपी सिंह ने पब्लिक डीलिंग न कर पाने वाले पुलिस अधिकारियों वह कर्मचारियों को पुलिस थानों व चौकियों से दूर रखने, पुलिस अधिकारियों को अपने कार्यालय में प्रतीक्षा कक्ष बनाने, शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन व मौन में अंतर समझने व लाठी डंडों का प्रयोग करने से बचने के निर्देश दे चुके हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स पीजीटी के परिणाम की। एचपीएससी ने
हरियाणा के पीजीटी इकोनॉमिक्स का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। फाइनल लिस्ट में 112 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, परंतु मेवात कैडर के लिए अभ्यर्थी नहीं मिले। एचपीएससी ने पीजीटी इकोनॉमिक्स के 132 पदों के लिए जुलाई 2024 में भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें हरियाणा के अलावा मेवात कैडर को भी शामिल किया गया था। इसमें सामान्य के लिए 71, एससी के लिए 29, बीसीए के लिए 6, ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए 13 पद आरक्षित थे। 132 में से 129 पद हरियाणा व मेवात कैडर के 3 पदों पर भर्ती हुए। मेवात में सामान्य के 2 और 1 पद एससी के लिए आरक्षित किया गया था। एचपीएससी को मेवात कैडर के लिए भर्ती प्रक्रिया में कोई अभ्यर्थी नहीं मिला। अब बात करते हैं प्यार में धोखा खाए युवक की। गुरुग्राम में कंपनी जाने के लिए निकली युवती को उसके घर से सामने गोली मार दी गई। घायल अवस्था में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मूल रूप से यूपी के प्रतापगढ़ निवासी युवती ने बताया कि वो एक कंपनी में काम करती है और डूराहेडा में किराए पर रहती है। मैं यूपी के जौनपुर निवासी विपिन को जानती हूँ, लेकिन उसे अच्छे से नहीं जानती। वो मुझे कहता है कि चलो अंदर। मैं बालकनी के पीछे से चली गई। मैंने उससे कहा मैं अंदर नहीं आऊँगी। इतना सुनते ही उसने मुझ पर बंदूक दिखाई। ये देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। वो कह रहा था कि अंदर नहीं चलोगी तो गोली मार दूंगा। उसके कहने पर मैं अंदर नहीं गई तो उसने गोली मार दी। युवती ने बताया कि विपिन मेरे रूम के पास नहीं रहता, लेकिन उसने मेरा रूम देखा है। मेरे रूम के कार्ड लगाकर ही एंट्री हो सकती है। मेरे रूम में एक आदमी रहता है, वो बाहर दूध लेने गया था। जब वो कार्ड लगाकर अंदर आया तो विपिन को भी उसके साथ ही अंदर घुस आया था और सीढ़ियों पर आकर बैठ गया था। वो मेरा इंतज़ार कर रहा था कि मैं निकलूंगी तो मुझे मार देगा। मेरी उससे दोस्ती नहीं थी। वो अपने मन से क्या सोच रहा था मुझे पता नहीं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बंदूक को बरामद कर लिया है। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र में नाबालिग बेटे की हैवानियत की। कुरुक्षेत्र के लाडवा में चरित्र पर संदेह के चलते नाबालिग बेटे ने कुल्हाड़ी से काट काट कर मां की हत्या कर दी। पुलिस जांच के बाद बेटे की हैवानियत सामने आई। बताया जाता है कि नाबालिग बेटे को अपनी तलाकशुदा मां द्वारा दूसरे लोगों से फोन पर बातचीत करने से हमेशा शक रहता था। बेटे ने मां को किसी से दिवाली गिफ्ट लेते हुए देख लिया। मंगलवार की रात चाचा के घर से कुल्हाड़ी लेने के बाद दीवार फांद कर मां के घर में घुसा और कमरे का दरवाजा तोड़कर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। मुकेश चिल्लाते हुए अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों से पड़ोसी की छत पर कूदी। नाबालिग बेटा भी पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी वहां पहुंचते तब तक बेटी ने सीढ़ियों से नीचे उतरते समय सर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। हमले के बाद मुकेश जमीन पर गिर पड़ी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मुकेश के सर व चेहरे पर 5 चोटों के निशान मिले हैं। हमले के बाद नाबालिग बेटा मौके से फरार हो गया। मुकेश का 4 माह पहले ही पति से तलाक हुआ था तथा लाडवा अपने मायके रह रही थी। मुकेश का बड़ा बेटा 3 साल पहले कनाडा चला गया था तथा छोटा बेटा 11वीं कक्षा का छात्र है और अपने पिता के साथ रहता है। नाबालिग बेटी की हरकत से पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।